बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, MS ऑफिस का कोर्स हमने शुरू किया है। इसके 2 लेसन पहले हो चुके हैं। आज इसका 3रा लेसन है। सबसे पहले हम MS वर्ड को पढ़ रहे हैं। हर मज़ीद कुछ कमांड और कुछ बटन टैब्स के बारे में पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं। आज के लिए हम शुरू करेंगे। ये एक नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट। इसके साथ ये एक छोटा सा एरो बना हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो अच्छा, ये इसको अगर हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये चीज़ खुल जाती है। इसमें आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। एक तो ये कि फ़ॉन्ट जो स्टाइल है, रेगुलर स्टाइल है या बोल्ड, ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट का साइज ये चेंज कर सकते हैं। और या फिर इसके अलावा ये भी स्टाइल है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, ये इसका रेगुलर इटैलिक, बोल्ड, और ये एक चीज़ एक्स्ट्रा है, बोल्ड इटैलिक। इनमें उसमें बोल्ड भी हो जाएगा और इटैलिक भी हो जाएगा। ये नीचे इसका सैंपल नज़र आ रहा है। जो भी आप चेंजिंग करेंगे तो ये नज़र आता है। उसके अलावा जो फ़ॉन्ट को अगर आपने कलर देना है, इसको अगर आप ख़त्म करें, कैंसिल करें, यहाँ से आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, ये फ़ॉन्ट हमने सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल D से ये हमने ओपन किया। यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसको ओके करें तो ये जो हमने सिलेक्ट किया था वो ये ग्रीन हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है पढ़ने वाली चीज़, ये अंडरलाइन। एक तो नॉर्मल हम अंडरलाइन करते हैं इधर से, इसको नॉर्मल हम अंडरलाइन ये इसे हम कर देते थे। इसको क्लिक करें या फिर कंट्रोल U करें तो ये अंडरलाइन हो जाता है। ये कि ये नॉर्मल अंडरलाइन होगा, लेकिन जब इधर से हम करते हैं तो इधर से हम इसको ये देखें, मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं। जो अंडरलाइन होती है, नीचे लाइन लगी होती है, उसके मुख्तलिफ स्टाइल हम देंगे। जैसे डबल लाइन है करेंगे तो ये नजर आएगी, ये अंडरलाइन हुआ और डबल लाइन के साथ। इसी तरह एक और इसका स्टाइल है लाइन का, ये मोटी लाइन लग जाएगी नीचे, ये मोटी लाइन नजर आ रही है, ये चीज़ आ गई। इसके अलावा ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये डैश वाली लाइन है। इस तरह इस स्टाइल में भी मुख्तलिफ स्टाइल इसके अंडरलाइन के इसमें हम कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें कुछ ऑप्शन और हैं। एक स्ट्राइक थ्रू होता है कि कहीं भी आप कोई टेक्स्ट कहीं लिखा हुआ है उसको और आप चाहते हैं कि ये लिखा हुआ नज़र भी आए और ये कटा हुआ नज़र भी आए, उसका स्ट्राइक थ्रू कर दें, उसमें से लाइन लगा देते हैं उसके दरमियान में से, तो इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो ये स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो इसको ओके करेंगे तो ये नज़र आ रहा है। इसको आप देख सकते हैं कि ये कटा हुआ नज़र आ रहा है कि ये जैसे काट दिया गया हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, डबल स्ट्राइक थ्रू। वो ये कि अगर उसके ऊपर आपने डबल लाइन लगा देनी है, लेट कर दिया। उसके बाद एक सुपरस्क्रिप्ट होता है और एक होता है ये सबस्क्रिप्ट। सबसे पहले ये सुपरस्क्रिप्ट हम देखते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, इसके लिए कंट्रोल Z करें। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है फास्ट, जैसे हम लिख देते हैं 1ST, ये नॉर्मल इस शक्ल में नजर है। अगर हम चाहते हैं कि ये 1 के साथ जो ST नजर आ रहा है ये इसके ऊपर वाली साइड पे चला जाए छोटे साइज में, तो फिर क्या करेंगे, इस ST को हम
सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके इसको ओपन करेंगे, ये सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, ओके करेंगे तो ये ऊपर चला गया। अच्छा जी, अगर इसको हम चाहते हैं कि एस टी जो है वो नीचे वाली साइड पे छोटा होकर चला जाए तो फिर क्या होगा, ये करेंगे, यानी ये हमने सबस्क्रिप्ट कर दिया तो वो छोटा होकर उसके वन से नीचे वाली साइड पे चला गया। इसके अलावा फिर क्या है, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में ये देखें, कोई भी आपने सेलेक्ट कर दिया टेक्स्ट को, इसको आपने स्मॉल कैप्स के साथ कर दिया, ओके कर दिया तो ये सारे कैपिटल में हो गए। ये पहला जो है, इसके अलावा जो होगा कैपिटल, लेकिन बाकी होने ज़रा बड़ा होगा, बाकी जितने भी हैं सारे छोटे साइज के हो जाएंगे। इसी तरह फिर ऑल कैप्स जो सारे कैप्स में कैपिटल हो जाएगा और बिल्कुल सारा फॉन्ट ऐसे बराबर हो जाएगा, सारा टेक्स्ट बिल्कुल ये सारे WH जो सारा बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। तो फिर क्या है, एक हिडन है। हिडन होता है कि कोई भी टेक्स्ट अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो ये हाइड हो जाएगी। जो भी सिलेक्ट करेंगे आप तो इसको आप हिडन ऐसे करेंगे तो ये हाइड कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद जी नेक्स्ट जो ऑप्शन है, एडवांस में कुछ ऑप्शन है काम के। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्केल एक दिए हुए है, स्केल 100% नॉर्मल होता है और अगर 150 करेंगे तो ये वो सिलेक्ट जो भी फॉन्ट आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे वो ये मकसद है कि बड़े साइज का हो जाएगा। तो उसके बाद स्पेसिंग, ये काम की चीज़ है कि जी स्पेसिंग अगर आपने कोई भी कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिख रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि ये उसको जो वर्ड टू वर्ड या उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके दरमियान जो स्पेसिंग है, जैसे ये स्पेसिंग है, ये इनके दरमियान स्पेसिंग है, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। इनको अगर आप चाहते हैं कि इनमें स्पेस ज़्यादा हो जाए, जैसे ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर दिया, ये हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, अगर हम चाहते हैं कि इनमें ये जो स्पेसिंग है ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या करेंगे, ये हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे और फिर इधर से हम माउस को देंगे कि कितना एक्सपैंड करना है उसको। ये एक्सपैंड में कर दिया, ओके करेंगे तो ये स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है। अभी पहले बिल्कुल जुड़े हुए थे आपस में, अभी स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, इसको हमने एक्सपैंड कर दिया, तो Z किया, वापस जाकर अपनी जगह पे आ गया। इसी तरह इसको हम नॉर्मल से इसको हम कंडेंस भी कर सकते हैं, यानी आपस में इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो एक्सपैंड हो गया, ये कंडेंस हम उसका जो स्पेसिंग है वो कम कर रहे हैं, जितनी कम कर देंगे वो ऐसे एक दूसरे के अंदर ये घुसता जाएगा। ये समझ ही नहीं आ रही, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन था, ये पैराग्राफ की कुछ सेटिंग है, ये अभी फिलहाल देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ये देखते हैं कि पैराग्राफ में सबसे पहले ये ऑप्शन है कि आपने लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है या सेंटर अलाइन करना है। तो ये आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, वो आप इधर से भी अलाइन कर सकते, ये बटन बने हुए हैं, ये है लेफ्ट अलाइन है, ये है सेंटर अलाइन करेंगे तो ये सेंटर अलाइन हो गया। ये सारा टेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया ये सेंटर में अलाइन हो गया। अगर इसको हमने सेंटर अलाइन करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा, देखिए सेंटर हो गया, ये लेफ्ट पर चला गया
और ये राइट पर, और ये एक होता है जस्टिफाई करना। इसका फर्क हमने, ये हेडिंग है इसकी, हमने इसको दरमियान में सेंटर में कर दिया और इसको हम चाहते हैं कि ये जस्टिफाई हो जाए, तो ये इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। ये अगर नॉर्मल हम लेफ्ट अलाइन करते हैं जब, तो इसमें ये फर्क होता है कि ये टेक्स्ट इस साइड पे तो अलाइन हो गया है, लेकिन ये इस साइड पे कहीं से लाइन पीछे है, कहीं से ये आगे लाइन है, ये थोड़ी सी पीछे है, ये ज्यादा पीछे है। इसको अगर हम चाहते हैं कि इधर से भी अलाइन हो जाए, बिल्कुल एक सीध में आ जाए, और इधर से भी ये बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में टेक्स्ट आ जाए, फिर हम क्या करते हैं, उसको इस पर जस्टिफाई करते हैं। सेलेक्ट करके हम इसको ये कर देते हैं जस्टिफाई, ये बिल्कुल बराबर हो गया, सारी लाइन इस तरह सीध में आ रही है। ये होता है जी जस्टिफाई करना इसको, टेक्स्ट को, जो कि इधर से होता है ये पैराग्राफ ये जस्टिफाई हो गया। ये सेंटर लेफ्ट हो गया जस्टिफाई, लो मीडियम, ये जस्टिफाई के मुख्तलिफ उसके लेवल है। इसको कर दिया। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नहीं करेंगे क्या आप जब राइटिंग करते हैं तो लेफ्ट से राइट करेंगे करते हैं, या राइट से राइट, या राइट से लेफ्ट, ये जैसे आप कर देंगे। नॉर्मल रूटीन में इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो वो लेफ्ट से राइट होते हैं, लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ये देखें क्या होता है, तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। इस तरह करेंगे, ये इसको आप अलाइनमेंट राइट कर दें, तो ये ओके कर दें, तो ये कर्सर इस साइड पर आ गया। तो अगर आप जो भी लिखना चाहेंगे, ये देख इस साइड से आ रहा है। इसी तरह ये देखें, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं ना, लेफ्ट से राइट अगर हम ये करते हैं तो फिर क्या होगा, ये इधर ये कर्सर इधर चला गया, तो ये वो टेक्स्ट हम लिखेंगे तो इधर से आ रही है सही अपनी जगह पे। अच्छा ये हो गया, इसको हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन हुआ ना इसका, उसका ये है इंडेंटेशन। बिफोर टेक्स्ट आपने इंडेंट देना होता है, और आफ्टर टेक्स्ट। बिफोर टेक्स्ट का मतलब है कि ये आपने ये टेक्स्ट लिखा तो इसके इस साइड पे लेफ्ट पे जो है ये बिफोर टेक्स्ट होगा, और जो टेक्स्ट के जो आखिर में इस साइड राइट साइड है ये आफ्टर टेक्स्ट होगा। तो इधर से अगर आप इंडेंट कम ज्यादा करेंगे तो ये 0 इंच दिया हुआ है, 0 इंच में, तो ये 1 हमने कर दिया, तो ये टेक्स्ट जो है ये आगे चला गया, इधर चला गया। इसी तरह इधर अगर आप चाहते हैं कि इधर से भी इधर आ जाए सेंटर वाली साइड पे, तो फिर आप राइट को भी इंडेंट दे दें इसको। ये आ गया जी 1 इंच, ओके किया तो ये आ गया। इधर से भी इसने इंडेंट दे दिए, नहीं जैसे उठा के इसको इधर लेकर आ गया, और इधर से भी इसने लेफ्ट वाली साइड से दरमियान में ये उसको लेकर आ गया, दोनों साइडों से इसको ने जगह खाली छोड़ दी। ये है इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। अच्छा नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें वो है स्पेसिंग की। स्पेसिंग आपने क्या करनी है, ये बिफोर ये होती है पैराग्राफ सेटिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, बिफोर पैराग्राफ कि भाई ये एक पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुए, तो ये जो नेक्स्ट आपने शुरू किया है ये पैराग्राफ नेक्स्ट है नीचे वाला, तो इसमें आपने इधर से स्पेसिंग चेक करनी है कि आपने 0 पॉइंट है ना, तो अगर आप इसको 6 कर देंगे तो ये स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी।
ये है नॉर्मल, नॉर्मल 0 होगी ये। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा हो जाए तो ये 6 करेंगे तो ये ज़्यादा हो गई। आफ्टर करेंगे तो कहाँ चला गया, ये 0 कर दी। इसी तरह ये 0 कर दी तो ये कम हो जाएगी, ये कम हो गई। इनके दरमियान जो स्पेसिंग है कम हो गई। अभी इसको जब ज़्यादा करेंगे तो ये 12 कर दिया हमने, तो ये नीचे चला गया, नीचे वाला पैराग्राफ। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑप्शन ये लाइन स्पेसिंग है। आगे इसमें यह है कि आपने लाइन की स्पेसिंग क्या रखनी है कि एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो नॉर्मल स्पेस जो स्पेसिंग है वो आपने क्या रखनी है। सिंगल जो है, सिंगल है कि ये जो नॉर्मल हमारे पास होती है ये सिंगल आ रही होती है, जो कि हम एक एंटर से हम स्पेस देते हैं वो नॉर्मल होती है। लेकिन जब अगर हम ऐसे सेलेक्ट कर दिया इसको और इसकी लाइन स्पेसिंग हम ज़्यादा कर देते हैं तो फिर क्या होगा, 1.5 कर दिया हमने फिर करो तो ये लाइनों के दरमियान ये सब में फासला ज़्यादा हो गया। इसी तरह इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, 1.2 डबल स्पेसिंग कर देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा डबल एटलीस्ट करेंगे, सिंगल एटलीस्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये इस तरह हो जाएगी, कम अज कम भाई इतना होता है फासला ये। उसके बाद क्या है, ये एग्जैक्टली कर दें तो ये और कम कर दिया इसमें। तो इसके बाद अगर मल्टीपल अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, वो इस तरह कर देगा, ये इसमें बहुत ज़्यादा कर दिया है तो Z कर दिया हमने। ये नॉर्मली हम जो रखते हैं वो सिंगल रखते हैं और यहाँ पे आफ्टर को 0 करते हैं और ये पॉइंट नहीं करते, इसको हम कहाँ रखते हैं, नॉर्मल पे रखते हैं इसको 1.5 नहीं 1.2 नहीं ज़्यादा, ये और सिंगल कर दिया और ये बहुत ख़त्म। नॉर्मल रूटीन में हम इस तरह ये रखते हैं और पैराग्राफ में ये पैराग्राफ में जब हम स्पेसिंग देते हैं तो ये इस तरह ये स्पेसिंग एक स्पेस होती है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे।